ओम शांति। आज की मुरली 3-3-25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहोत नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य है उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर, सदा स्मृति रहेगी। अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहेगी इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन है तो हर्षित रहेंगे। गीत, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। एगो गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। एहू भी बच्चे को समझा है, तुम जब ऊपर से आते हो तो बाया सूक्ष्म बतन से नहीं आते हो। अभी बाया सूक्ष्म बतन होकर जाना है। सूक्ष्म बतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है। न कोई चित्रों आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाओ चित्रों है। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्यों से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। ये हो, बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, ऐसे यहो भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाओ दुख है तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है। हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो ये इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं, बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं, कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, काल सावड़ा था, गावड़े का सोरा था। अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो, बाप बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सल कहा जाता है। वह उसते उस रहने वाले हैं। पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं। वह रिजर्व है। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। एहो है दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाप कहते हैं, मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है तुमको अच्छा नहीं लगता है तब सफेद कपड़े पहनने हैं। यह तुम भल सफेद वस्त्र पहन कर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पोती को भी समझाती है, भगवान उवास है, पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र है, तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो, सृष्टि का अंत है। जास्ती पैसे क्या करेंगे? आजकल कितने डाके लगते हैं। रिश्वत खोरी कितनी लगी पड़ी है। यह अभी के लिए गायन है। किसकी दबी रही धूल में सफली होगी उसकी, जो धोनी के नाम खर्चे। धोनी तो अभी सम्मुख है।
समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं। यह तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। ये हो मकान बनाते हैं, वही भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं। जो कुछ पैसे है भारत को सड़क बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांधकर कहते, बाबा हमारी एक ईद भी इसमें लगा दो तो वहाँ हमको माहौल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एब्ज में सोना मिलता है, समय बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हैं हमने तुमको सड़क में भेजा था, अब फिर तुमको सड़क के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह बातें और कोई समझा ना सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाप कहते हैं बच्चे सदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। एगो धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान सड़क का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताए। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो है ड्रामा। सेकेंड बाय सेकेंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए। उसके लिए यहो विनाश खड़ा है। यहो तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस। परंतु यहो भी ड्रामा में नूंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातिरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे। अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। अभी मैं सम्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाओ, एहो करो, बाबा कहेंगे भल करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है तो कर ही क्या सकते हैं। बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वही भी काम बस हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भाभी। इस घड़ी तो जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर सड़क बनाना है। सब कुछ बाप पर सोहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत को रूहानी सेवा कर रहे हैं। इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं एगो रूहानी हॉस्पिटल काम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं है। कहते हैं बीके जादू करेगी, बहन भाई बनाएगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में जुक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई कुदिष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंध है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है
ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाप नरक को सड़क बना रहे हैं, ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल काम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ चित्र रख दो। जिन्होंने कलक पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा, वह आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने लिए, बाबा ने ऐसे भी देखे हैं। रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, वह फिर क्या पढ़ पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहुद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहुद का वर्षा देने। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। एहो गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त। मामा बाबा एहो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो हम फिर कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे तो एहो नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं जोगबल से। अभी हम सड़क के मालिक बनते हैं, वहां फिर एहो ज्ञान नहीं रहेगा। एहो ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर 1 नंबर, समझदार बन अपना सब कुछ धोनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के, और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। 2, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा सेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहुद का बाप बेहुद का वर्षा देने के लिए पड़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा के सागर शब्दों कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरुपने का संबंध है। अगर पिता से फारकोती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य पालब्ध नहीं बनेगी। फिर पूर्ण सद्गति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, न फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ
संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, तो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धियोग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। अब वक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ असत्यता समाई हुई है। कोई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूरज है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवार कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। आज की विचार 3 मार्च। जब आप क्रोध करते हैं तो आपका स्वभाव भी नहीं बिगड़ता, बल्कि और भी बहुत कुछ बिगड़ जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।